नमस्कार दोस्तों, किसी हमारे अजीज दोस्त ने डायरेक्ट और बेंडिंग स्ट्रेस का एक न्यूमेरिकल हमसे पूछा था कि सर अगर इस डायगोनल के अलोंग आपको इसेंट्रिसिटी दी गई होगी तो फिर उस न्यूमेरिकल को कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे। तो उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करने वाले हैं, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। अब ये लेक्चर में आपको गिवन क्या हो पहले समझा देता हूँ, फिर टू फाइंड तो जान गए हो आप लोग, सॉल्यूशन शुरू कर देंगे। पहली चीज, आपको जो दिया हुआ चीज है ना, वो डायमेंशन है कॉलम का, 300 mm की डेप्थ है, 400 mm का विड्थ है। हालांकि वो सेंटीमीटर में दिया था, फिर mm में कन्वर्ट किया गया। उस पे लोड 80 किलो न्यूटन यानी 80 इंटू 10⁻³ न्यूटन। अब ये एक्ट जो हो रहा है ना, उसके लिए एक सेंटेंस दिया है, 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम सेंटर अलोंग डायगोनल। अब देखिए, ये मानो इसका डायगोनल है, ठीक है। अब इस डायगोनल पे चाहे आप सेंटर से इस साइड 5 सेंटीमीटर ले सकते हो या इस साइड 5 सेंटीमीटर। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि यहीं पे इसी लाइन पे कहीं पे एक्ट हो रहा होगा अपना फोर्स P। अब ये कैसे फाइंड आउट करें कि इसका डिस्टेंस जो है, ठीक है, इसका डिस्टेंस ये इधर हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, इधर P है करके, ये तो है 5 सेंटीमीटर, बट हमें इसेंट्रिसिटी ना ये एक्सिस से परपेंडिकुलर चाहिए रहती है। अब ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है, तो ये EX होता है, और वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये EY होता है, बरोबर। हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए होती है इस प्रकार, बट दिया डिस्टेंस कुछ इस प्रकार है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप ये एंगल पता कर लीजिए, जिसको थीटा बोलते हैं हम, ओके। ये थीटा एंगल पता करिए, फिर उसके बाद बाकी सब हो जाएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ इस तरीके से यूज करनी है, यहाँ पे साइड में यूज करता हूँ। ये एंगल पता करने के लिए मैं tan थीटा इज इक्वल टू, अब देखिए ये पूरा ट्रायंगल आप कंसिडर करो। अब ये पूरा ट्रायंगल की बात करूं तो इसका फ्रंट साइड ये हो जाएगा, मतलब 300 का हाफ यानी 150 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। अब ये पूरा 400 है तो ये 200 है ना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या आ जाएगा, टैन इधर चला जाएगा तो टैन इनवर्स, ये एक जीरो का एक जीरो गायब, 15 डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं। शिफ्ट टैन इनवर्स 15 डिवाइडेड बाय 20, 36.87। तो थीटा जो है कितना आया, 36.87। वेरी गुड, आपको एंगल मिल गया। अभी क्या करेंगे आप, अगर आपको EX फाइंड आउट करना है ना, तो इस ट्रायंगल को कंसिडर करिए ऐसा, जिसमें देखिए आपको ये एंगल थीटा पता है, दूसरी चीज ये 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये EX है, बात पता चल गई। अभी क्या करना है, साइन थीटा यूज करोगे ना तो काम बन जाएगा, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। देखिए कैसे यूज करता हूं इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रंट साइड EX डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। गॉट इट, बहुत बढ़िया। अब ये थीटा का वैल्यू आपको पता है, ये 5 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो EX क्या होगा, साइन ये 36.87 इज इक्वल टू EX, दैट्स इट। मतलब इसेंट्रिसिटी EX मिल जाएगा आपको, कितना आएगा अभी पता कर लेते हैं, 5 इंटू साइन 36.87
3.87, ये सेंटीमीटर में आएगा, ये 3 सेंटीमीटर आ गया EX। ओके, अब 3 सेंटीमीटर मतलब mm में कितना होगा, 30 mm। ये चीज एक बार आप समझ गए ना, बाकी न्यूमेरिकल बिल्कुल हलवा है। ठीक है, अब ये हो गया। अब EX निकालने के लिए ये जैसे कंसिडर किया था ना, सेम उसी तरीके से आपको ये ट्रायंगल जो है ऊपर की तरफ का वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें बड़ी आसान चीज है, वो ट्रायंगल ड्रॉ करके बता देता हूं। ये ऐसा है, ओके, ऐसा है। इधर ये जो है हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर की है। अब ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा। ये आपकी साइड EY हो गई। ओके, अब देखिए, चाहिए तो आप इसको उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है। एंगल को आप उल्टा देखिए, इस ट्रायंगल को एडजेसेंट साइड है थीटा की, तो आप यहाँ पे कॉस यूज कर सकते हो। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, चाहिए तो इसको ना रिफ्लेक्ट करके ऐसे, ये देखिए EY थीटा और ये 5 सेंटीमीटर, ऐसा इसको ऑप्शनल एक ट्रायंगल ड्रॉ किया ताकि आपको ये उल्टा थोड़ा इमेजिन करने में तकलीफ ना दे, इसके लिए। ये देखिए इधर अच्छे से समझ सकते हो, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड EY डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस 5 सेंटीमीटर। देयरफॉर EY इज इक्वल टू, ये 5 सेंटीमीटर इधर मल्टीप्लाई cos 36.87। therefore EY is equal to 5 into cos 36.87। EY का वैल्यू है 3.99, मतलब 4 सेंटीमीटर पकड़िए। 4 सेंटीमीटर मतलब 40 mm। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। अब आपको ना थोड़ा सा और सॉल्व करके बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा एक फ्लो में आंसर मिल जाए। बाकी कॉर्नर्स पे कैसे कैलकुलेट करना है ये आपको पता है, प्रीवियस वीडियोस हमने उस पे अपलोड किए हुए हैं। अब देखिए स्ट्रेसेस एट ऑल कॉर्नर्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस किसी भी कॉर्नर पे सिग्मा R इज इक्वल टू सिग्मा D प्लस और माइनस सिग्मा BX प्लस और माइनस सिग्मा PY, इससे निकालते हैं। तो यहाँ पे एक बात साफ हो गई कि सिग्मा D सिग्मा BX और सिग्मा BY आपको निकालना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सिग्मा D की चाल चलते हैं, इजी पड़ेगा ना। पहली चीज पहले निकालो, सिग्मा D क्या होता है, P अपॉन A। अब P तो पता है आपको, 80 इंटू 10⁻³ एरिया, विड्थ डेप्थ इंटू विड्थ 300 इंटू 400, पता कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ये देखो 80 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 300 इंटू 400। पेशेंस की बहुत ज़रूरत है, आप लोग पेशेंटली पढ़ते रहिए। 0.67 न्यूटन पर mm²। अभी बात करते हैं सिग्मा BX की, बेंडिंग स्ट्रेस अलोंग द x एक्सिस। इसका फॉर्मूला PEX YX अपॉन IXX। अब P 80 इंटू 10⁻³ है, ये तो जानते हैं सब। अब EX अभी निकाला था 30 mm, इसको भी निकाल दिया। अब इसके बाद YX का मतलब होता है कि x एक्सिस का एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस। ये देखिए x एक्सिस है और इसका परपेंडिकुलर एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस 300 का आधा, यानी 150 होगा, 150। और IXX ऑब्वियसली BD³ डिवाइडेड बाय 12, इसी में कर लेता हूँ पुट। ये देखिए इधर ही B कितना है, इधर 400, D है 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12।
इससे आपको मिल जाएगा सिग्मा बी एक्स, है ना। ये रेफरेंस के लिए आप स्टेप वाइज कर लेना, मैं समय बचाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो हो जाता है ना तो बच्चे कंटाल से जाते हैं। इसके लिए 30 150 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 300 का क्यूब ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय, ये साइंटिफिक कैलसी में सब कुछ आ जाता है, इज इक्वल टू 0.4 आ गया। ये कितना है 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अभी सिग्मा बी वाई बता देता हूँ, क्या होगा x की जगह y और इधर y की x की जगह y, ये i y y। p का वैल्यू 80 इंटू 10⁻³ थोड़ा प्लेन लेक्चर जा रहा है। ई वाई 40 है, समय बचाना चाहता हूँ बाकी कुछ नहीं। वाई वाई का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सट्रीम, ये डिस्टेंस है ना, ये वाई वाई मतलब ये डिस्टेंस 200 डिवाइडेड बाय डी बी क्यूब। आई वाई वाई का फॉर्मूला है डी बी क्यूब बाय 12, यानी इसको डी मतलब 300, बी मतलब 400, इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इसका जो भी आंसर आएगा वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए 80 इंटू 10⁻³ इंटू 40 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 400 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 0.4। फिर से ये 0.4 ही आ गया। चलिए कुछ होगा, आप लोग कुछ चेंजेस रहेंगे तो कमेंट में बता देना। तो कुछ इस तरीके से हमने क्या किया, सिग्मा बी एक्स सिग्मा बी वाई निकाल लिया। अब सिग्मा बी एक्स का एक वैल्यू प्लस और दूसरा माइनस 0.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर रहेगा। अब आप भली भांति जानते हो कि ये माइनस कब और ये 0.4 प्लस कब। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस तब आएगा, बी एक्स की बात हो रही है। ये देखिए फोर्स आपका इधर लग रहा है, ठीक है। अगर आपने पॉइंट्स को नाम दिए ए बी सी डी, तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो ए और बी के लिए क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, और कॉम्प्रेशन हम हमेशा प्लस लेते हैं। इसके लिए ये वैल्यू ए और बी पॉइंट के लिए। इसका रेफरेंस आपको ना, इसके पहले कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, वो अगर अच्छे से सॉल्व किए रहेंगे तो ये समझ में आएगा। माइनस वैल्यू कब, सी और डी के लिए। सिमिलरली सिग्मा बी वाई की बात करें वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो वाई एक्सिस के इस साइड फोर्स है, इसके लिए बी और सी के लिए प्लस वैल्यू, और इसका माइनस वैल्यू आएगा इस साइड के पॉइंट के लिए ए और डी के लिए। यही बात समझ में। बाकी का कैलकुलेशन आप लोग करके बताइए। ये फॉर्मूला यूज करना है हर कॉर्नर के लिए और ये वैल्यू उसमें पुट करने हैं। इसके लिए रेफरेंस अगर नहीं समझाइए तो इससे चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल देख लेना। ओके, आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो जरूर कमेंट करके बताना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।